So, are you ready for the lesson today? Yes, sir. What topic? Letter. That. So, जैसे कि आपको बताया, letter is very important topic in our English writing part, जो कि आने वाला है 5 marks में, ठीक है? और टाइप होते हैं लेटर के दो, जैसे कि आपको बताया था अभी कितने? सर टू फॉर्मल है इनफॉर्मल. राइट. सो फॉर्मल एंड फॉर्मल की मैं बताता हूँ आपको कि बोर्ड में क्या होता है. यू हैव टू फेस फॉर्मल लेटर ओनली. इनफॉर्मल आपके लिए नहीं आएगा. इनफॉर्मल आपको मिलेंगे 11th में और 12th में लिखने के. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स व्हाइल डूइंग द वर्क ऑफ लेटर. पहला चीज हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है सेंडर एड्रेस. ठीक है. आप जब सेंडर एड्रेस को ढूंढ रहे होंगे तो कभी कभी क्या होता है, लेटर में आपको आपका एड्रेस दिया हुआ नहीं होता है. तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इमेजिन कि वो जो सिनेरियो लेटर में पूछा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, वो कहाँ का डिस्कस किया जा रहा है. अगर आपकी लोकेलिटी का है तो आप कोई भी एक फर्जी एड्रेस लिख सकते हैं. ठीक है. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो एड्रेस आप लिखेंगे वो आपका 2 लाइन्स में जाना चाहिए. ठीक है. मिनिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन्स. 2 लाइन से कम होता है और 3 लाइन से ज्यादा होता है तो फिर वो रॉन्ग एड्रेस में आ जाएगा, रॉन्ग फॉर्मेट में चला जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है. सबसे ज्यादा बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जब हम डेट लिख रहे होते हैं. ये बहुत जरूरी होता है. व्हाइल आई चेक नोटबुक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये कॉमन मिस्टेक है कि वहां पर डेट जो होती है वो गलत मिलती है. डेट में कभी भी DATE आपको ये मेंशन नहीं करना है. गॉट इट? क्या करना है आपको, डायरेक्ट डेट लिखना है. उसका भी फॉर्मेट होता है. जैसे आज की डेट हमारी 30th जैन, पूरा लिख देंगे जनवरी और कॉमा लगाएंगे 2025. इस तरीके से आप डेट को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आता है हमारा, वो आता है हमारा रिसीवर. रिसीवर एड्रेस जो होता है वो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये वो एड्रेस है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो. ठीक है. ये जब गलत हुआ तो फिर आप लेटर का जो पर्सन है जिसको भी आप लेटर भेज रहे हो वो गलत जगह पे चला जाता है. इन दिस सेंस अगर आप रियल में लेटर भेजोगे तो ये आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 लाइन में जाना चाहिए. सबसे पहली लाइन शुरू होती है, वो शुरू होती है डेजिग्नेशन से. मतलब कि जिसको भी लेटर आप भेज रहे हैं वो टीचर है, स्कूल टीचर है, कॉलेज टीचर है, प्रोफेसर है, तो या फिर प्रिंसिपल मैम है, या फिर कोई डायरेक्टर है, या फिर एडिटर है, या मैनेजर है कंपनी का, तो आपको लिखना होगा द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द टीचर, द क्लास टीचर. कॉलेज में क्लास टीचर को भेजना होता है द क्लास टीचर हम लगाएंगे. ठीक है. ये कंप्लीट करने के बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चा, वो आता है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बच्चे फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपको लेटर में जो पूछा जा रहा है उसका मेन जो मुद्दा है, जो सेंट्रल थीम है, वो पकड़नी होती है लेटर की, कि इस लेटर में पूछा क्या जा रहा है और हमसे क्या करवाया जा रहा है. बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, लेटर आप पढ़ लें कि व्हाट इज द सब्जेक्ट. तो आपका जब क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड इन द लेटर. लेटर में क्या टॉपिक डिस्कस करा गया, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. और ये हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना है आपको ये 1 लाइन में ही आपको खत्म हो जाए. इसके लिए 1 लाइन का मतलब ये नहीं होता कि एक लाइन पूरी है, you have to fill whole line. आपको ये मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स में खत्म कर देना होगा. क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं, मेरे इलाके में लाउड स्पीकर बजते हैं और वो बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट कराते हैं, बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है जिससे मैं पढ़ नहीं पाता. मेरे दादाजी कान में दर्द होता है, वो बुढ़ापे में है और उनके कानों में दर्द होता है, हार्ट अटैक की बीमारी है उनको, तो साउंड जो होता है हार्ट अटैक में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इन दैट सेंस हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, साउंड पॉल्यूशन. साउंड पॉल्यूशन being created, या फिर बोलोगे नॉइज पॉल्यूशन इन आवर एरिया, या फिर बोलेंगे न्यूसेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर्स. ऐसे आपको एड्रेस सब्जेक्ट जो है वो ढूंढना होता है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं जब आता है आपका सैल्यूटेशन वाला पॉइंट. इसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन वाले पॉइंट में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि आपको सामने वाले को ग्रीट करना होता है. डियर सर बोल के, रिस्पेक्टेड सर बोल के, रिस्पेक्टेड मैम बोलेंगे. कंफ्यूजन कहाँ आती है, जब आपको ये नहीं पता होता कि सामने जो व्यक्ति है वो मेल है या फिर फीमेल है. तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप सैल्यूटेशन वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, डियर सर और या फिर मैम लिख के उसको छोड़ देंगे. क्लियर है? जब तक आपको ये नहीं पता है कि किसको लेटर भेजना है तो आपको ये दोनों वर्ड लिखने होते हैं. रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम अब नहीं यूज होता है. कारण क्या है कि जो मैम और सर वर्ड होता है दोनों, वो भी हमारे रिस्पेक्टेड वर्ड ही होते हैं. ठीक है. तो मैम और सर है वो भी हमारे क्या है, रिस्पेक्टेड वर्ड ही होता है. तो इनके लिए हमें फिर मानो दो रिस्पेक्टेड वर्ड एक साथ लगेंगे, रिस्पेक्टेड भी और फिर सर भी.
क्योंकि बाहर आप कम्युनिटी में कहीं जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, आप सर मैम किसी को कहकर बोलते हो तो ऑलरेडी रेस्पेक्टेड वर्ड समझा जाता है, लेकिन वो आप डियर वर्ड वहां पर लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर में यहाँ बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, वर्ड लिमिट को पूरा नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ है, आपको एक 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ए बी और सी। इसमें डिवाइड करना है A, B और C। ए वाला जो पार्ट रहेगा वो जाएगा आपका कम से कम 2 से 3 लाइन्स में। ठीक है, और बी वाला जो जाएगा वो जाएगा 5 टू 6 लाइन में लेके जाएंगे आप इसको। ठीक है, और लास्ट का जो लाइन जाएगा वो जाएगा 2 टू 3 लाइन्स अगेन। तो ओवरऑल आपका जो बॉडी कंटेंट है वो कम से कम कितने लाइन का बनकर तैयार हो जाएगा, 5। मान लीजिए ओवरऑल लास्ट वाला लाइन भी काउंट करते हैं तो 6, 3 एंड 3 कितने हो जाते हैं, 12 लाइन। लेकिन 12 लाइन लिखोगे और हर लाइन में 10-10 वर्ड लिखोगे तब जाके आपका वर्ड लिमिट कंप्लीट होता है लेटर का, 120 वर्ड्स का लिमिट कम से कम। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। जब लेटर आप लिख रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी होती है, आप ध्यान दीजिए लेटर पे कि आपको जब लेटर लिखनी है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट आता है। अब इंट्रोडक्शन पॉइंट में क्या चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि आप ये बताना चाह रहे हैं that why are you writing this letter, who you are। जैसे मान लीजिए मैं लेटर लिखा हूँ, मेरे इलाके में लाउड स्पीकर की वजह से बदतमीजी हो रही है, तो मैं लिखूंगा माय नेम इज संदीप शर्मा एंड आई एम द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड रीजन फॉर राइटिंग दिस लेटर इज that nuisance is being created by the loudspeaker in my area। that is the introduction line। यहाँ से भी समझ में आ जाता है कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है। उसके बाद आपको शुरू करनी है आपकी मेन कंटेंट। ठीक है, ये आपका मेन कंटेंट होगा, और मेन कंटेंट जो होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेन कंटेंट भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन को मैच करते हुए होना चाहिए। शुरुआत कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर बताया, ऐसा आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट लाउड स्पीकर्स आर क्रिएटिंग नॉइज इन माय एरिया, और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग। My board exams are approaching. My neighbor is saying for so many days my grandmother and grandfather are not able to hear properly. So they are also heart patients. इन सबको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऊपर से आपके आसपास के जो व्यक्ति है वो भी परेशान है, तो सबका आपने एक कंबाइंड लेटर बना के लिखा है। तो ये सारा यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लास्ट में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में होप कर रहे हैं, होपिंग फॉर द रेस्पॉन्स। और लास्ट में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर आप थैंकिंग वर्ड भी यूज कर रहे हैं, थैंकिंग यू। यानी कि रेस्पॉन्स वाली लाइन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में थैंकिंग यू। पहले तो रेस्पॉन्स लिखेंगे कि आई होप यू वुड लिसन माय वर्ड्स एंड वर्क ऑन माय सजेशंस एंड solve the problem which I have already mentioned my letter। थैंकिंग यू लास्ट में जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जब लास्ट में आप इसको क्लोज करना होता है, क्लोजिंग में जा रहे होते हैं, तो क्लोजिंग करते वक्त आपको एक वर्ड लिखना होता है, आपको थैंकिंग यू बोलना है क्लोजिंग में, और लास्ट में आपको बोलना होता है सब्सक्रिप्शन वाला वर्ड, टू द योर्स ट्रूली। अब बच्चे गड़बड़ करते हैं योर्स ट्रूली में और सिंसियरली। ट्रूली और सिंसियरली में छोटा सा डिफरेंस आपको देखना होता है कि जब ट्रूली की बात आए, हमेशा जानिए ट्रूली किसको लिखा जाता है, जहां आपका कोई नोन नहीं है, अननोन है। ठीक है, यानी वास्तविक तौर पर आप उसके लिए सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए आप उसके लिए सच व्यक्ति हो गए, ट्रस्टवर्दी हो गए, ट्रूली वर्ड आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी को जानते हैं, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरे लिए लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पर सिंसियरली वर्ड आएगा, क्योंकि यू वर्क विद मी, यू कम टू मी डेली। तो अगर मैं प्रिंसिपल को लेटर लिखता हूँ, मैं वहां पर सिंसियरली वर्ड या फिर ओबीडिएंटली वर्ड यूज करूंगा। अगर सिंसियरली वर्ड है कि आप काम कर रहे हैं रोज, लेकिन अगर ओबीडिएंट है तो इसका मतलब भी आप आज्ञाकारी भी हैं, तो ओबीडिएंट और सिंसियर वर्ड वहां पर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई ये? Yes, sir. आपके नंबर कटवा देते हैं। So these are the 7 points which I was telling you about the format of letter. Have you understood? Yes, sir. Now I'm going to do one question, solve it out, and only format you have to write for. Yes. Format find out करना, okay? So let's begin. Yes.